देखिए इस पैटर्न पर बेस आपने कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे, खासकर आरआरबी में ये क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम इस वाले पार्ट को मान लेते हैं x और इस पूरे की वैल्यू मान लेते हैं x के बराबर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x बराबर √12 प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली है, पूरे की x। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 12 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 12 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो हमारा जोड़ने घटाने पर जो आंसर है वो माइनस एक्स आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस के 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस के 4, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस के 4। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, कौन सी, x माइनस के 4 और एक x प्लस के 3 विच इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक तो 4 आ जाएगा और एक x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3। सो हमारा जो धनात्मक हमें आंसर बताना है तो धनात्मक कौन सा होगा, 4। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक इसमें कैसे लगाते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखिए ये जो अंडर रूट में जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि √12 लिखा हुआ है, ये अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर गुणनफल है तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। जैसे कि ये जो 12 है वो आपका दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 और 3 का मल्टीप्लाई है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, जैसे कि 4 फिर 5 या फिर 5 या 6, इस प्रकार से कॉन्जिक्यूटिव जो एक के बाद एक आते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी और छोटी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। देखिए हमारा जो आंसर है एग्जैक्टली वही बता रहा है। तो आप इस प्रकार से भी इस शॉर्ट ट्रिक को लगा के इन क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, जब भी ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई दिखाई दे तो बड़ी वैल्यू को आपको लेना है पॉजिटिव और छोटी वैल्यू को आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो हमें पॉजिटिव वाला बताना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट, यदि √x डिवाइड बाई √6.25 की वैल्यू 2 दे रखी है तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसको कैसे लिख सकते हैं, √x और √6.25 ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x/6.25 हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, ये 4। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 25 चौको 100, एक तो यहाँ से मिल जाएगा और 4 छंग 24, मतलब कुल मिला के ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 25। तो x की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगी वो आएगी 25। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 बार आएगा, लेकिन देखो यहाँ पर 10 की पावर 4 है। यहाँ पर क्या, इसको बताता हूँ आपको डिटेल में थोड़ा सा। इसको 25 लिख दो और 10 की पावर 4 लिखो, मल्टीप्लाई इसको लिखो 225 और डिवाइड बाई 100 कर दो, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। इसको लिखो 625 और डिवाइड बाई 10 की पावर 4। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो इससे बाहर 5 बाहर आएगा और ये 100 बाहर आ जाएगा, इससे 15 बाहर आएगा, 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इससे आएगा 25 बाहर और ये आ जाएगा आपका 10 की पावर मतलब 100 बाहर आ जाएगा। अब इनका करा दो आपस में क्या, मल्टीप्लाई। तो 15 पन्ना 75, 75 का 25 में मल्टीप्लाई कराओ और यहाँ पर घात है कितनी, 10 की पावर 5। 25 पंचे 125, 12, 25 सत्ते कितना होता है 175 में, तो 7 8 कितना आ जाएगा 1875। और यहाँ पर 10 की पावर कितना है 5, मतलब 5 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो 4 अंक ऑलरेडी ये दे चुके हैं, तो कितना आ जाएगा 0.01875, 0.01875। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 729 ये बताओ किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। 9 मल्टीप्लाई बाई 9,
अब इसमें पूर्ण वर्ग गुणनफल बताने हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एक पूर्ण वर्ग हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये भी पूर्ण वर्ग है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये भी एक पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं? ऐसे 3 गुणनखंड है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट, अगर अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 दे रखी है तो अंडर रूट 27 और डिवाइड बाई अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए कैसे, अंडर रूट 27 को हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 ले सकते हैं कि नहीं, और अंडर रूट से इसमें डिवाइड कराना है तो अंडर रूट 9 से अंडर रूट 9 हटा दो और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा हमारे पास। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अंडर रूट का मतलब होता है रूट के अंदर। नेक्स्ट, रूट 144 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 12। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंडर रूट 144 और अंडर रूट 10 की पावर 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 12 निकल के आ जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू जब 12 निकल के आ जाएगी और ये जो 10 की पावर जो 8 लिखा है ये इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 12। तो इस 12 से 12 को हटा दो। अब हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा 1/10 की पावर 4। दैट्स इट। तो हमारे पास जो आंसर क्या आ जाएगा निकल के भाई, 4 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो 0.0001। सो सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और फर्दर किसी भी